हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की जो क्लास है वो शुरू की है। तो पहले हम हरियाणा की राजनीति की एक क्लास कर चुके हैं। उस क्लास में हमने पढ़ा था हरियाणा में जितने भी राज्यपाल हुए उन सब की लिस्ट हमने पढ़ ली थी, लोकसभा की सीट्स पढ़ ली थी और राज्यसभा की हमारे यहाँ जितनी सीटें हरियाणा में उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा के राज्यपाल के बारे में। ठीक है, वैसे ये हमारे हरियाणा की जो हिस्ट्री है, उस हरियाणा की पॉलिटिक्स का जो ये पार्ट है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हरियाणा के राज्यपाल की लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में इनमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपके हरियाणा के राज्यपाल के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो किस प्रकार से बनता है, मतलब वो कितने एज होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और राज्यपाल जो होता है किसका प्रमुख होता है। ठीक है, तो जो हरियाणा का जो राज्यपाल है, हमारे हरियाणा के एट प्रेजेंट जो राज्यपाल है वो कौन है, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हरियाणा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल? तो हमारे हरियाणा के जो वर्तमान राज्यपाल है इनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? अभी हाल ही में बने थे ये, इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय। इससे पहले कौन थे हमारे यहाँ? सत्यदेव नारायण आर्य इससे पहले थे। तो इससे पहले हमारे कौन राज्यपाल थे? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो इससे पहले हमारे हरियाणा के राज्यपाल जो थे वो कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य थे। और अब हमारे जो राज्यपाल हैं वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे यहाँ राज्यपाल होता है उसको बनने के पीछे क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। सबसे बड़ी योग्यता क्या है उनकी? भारत का नागरिक हो। क्या अगर कोई राज्यपाल के पद पर चुना जाता है या बनाया जाता है तो क्या होता है? ये पहले भारत का क्या हो? नागरिक हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसकी एज जो है, अगर हम राज्यपाल बनाते हैं तो राज्यपाल बनाने के लिए जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स या इससे ज़्यादा हो, मतलब 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। जो हमारे जितनी भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट में जो राज्यपाल बनाए जाते हैं उनकी जो आयु होती है वो कितनी होती है? 35 या 35 से ऊपर ही होती है। ठीक है, और क्या होता है? भारत का नागरिक होता है वो, और उसके पास योग्यता रखता हो किस चीज़ की? तो आपके राज्य विधानसभा होती है, सभी स्टेट्स में क्या होती है? विधानसभा होती है। तो राज्य विधानसभा का क्या होना चाहिए? मतलब उसके पास योग्यता होनी चाहिए। किसकी योग्यता? राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की क्या हो? उसके पास में योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, सदस्य बनने की क्या हो? योग्यता हो। तो ये क्या बनेगा आपके हरियाणा का? मतलब हरियाणा क्या सभी स्टेट के लिए लागू होता है ये, मतलब जितनी भी आपके यहाँ पर स्टेट्स है सभी स्टेट्स में क्या होती हैं? ये कंडीशंस लागू होती हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिला है कि आपकी दो स्टेट्स को मिलाकर क्या बना दिया जाता है? सिर्फ एक राज्यपाल बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? वहाँ का एक राज्यपाल बना दिया जाता है। अगर मान लो कोई स्टेट छोटी है और वहाँ पर मतलब इतना काम नहीं है और ऐसी जरूरत भी नहीं है कि वहाँ पर दो राज्यपाल अलग अलग बनाए जाए, तो क्या किया जाता है? वहाँ पर दो स्टेट का केवल एक ही क्या बना दिया जाता है? राज्यपाल बना दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है? भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष हो, और क्या है मेन इंपॉर्टेंट? राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो पर उसका सदस्य ना हो। ठीक है, और उसका जो मानसिक संतुलन है, फिजिकल फिट और मेंटली क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? राज्यपाल बनने की कंडीशन है। अब मैं आपको बताती हूँ जो राज्यपाल है वो किसका प्रमुख होता है? राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। उसी प्रकार जो आपकी विधानपालिका, जो आपकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। और हमारे यहाँ कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राज्य कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो कौन है? आपके राज्यपाल है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राज्यपाल होता है। ठीक है, कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये कहाँ की कार्यपालिका का? राज्य की, यानी कि स्टेट की जितनी भी कार्यपालिका होती है उसका कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल उसका क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, और राज्य की जो कार्यपालिका उसमें कौन कौन आते हैं? जैसे मंत्री परिषद क्या आएगी? पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है वो किस में काउंट होती है? कार्यपालिका में काउंट होती है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी आते हैं और पूरी मंत्री परिषद भी आती है, और बाकी जो सदस्य रह गए हैं वो सभी किस में काउंट किए जाते हैं? राज्य की कार्यपालिका में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है,
तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है आपके, राज्यपाल प्रमुख होता है। और इसमें क्या है, मंत्री परिषद और जितने भी मतलब सदस्य होते हैं और मुख्यमंत्री है वो सब किस में आते हैं, राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारे हरियाणा से जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे, सबसे अधिक राज्यपाल के रूप में किसका कार्यकाल रहा, सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन बने, तो इन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो आपके सबसे पहले क्या बने थे, राज्यपाल थे, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, बाद में मैं इसकी पूरी लिस्ट लिख दूंगी और उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर, क्या नाम था इनका, श्री धर्मवीर। तो श्री धर्मवीर क्या है, हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल है। जब हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ 1966 में, तभी क्या बन गए थे, ये हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल बन गए थे। ठीक है, तो हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है, श्री धर्मवीर सिंह है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको ये याद रखना है, हरियाणा के पहले जो आपके राज्यपाल थे वो कौन थे, श्री धर्मवीर सिंह थे। ठीक है, तो 1966 के आसपास, 1966 में जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तब ये क्या बने थे, हमारे हरियाणा के राज्यपाल बने थे। ठीक है, इसके बाद बने BN चक्रवर्ती। सबसे अधिक लंबा जो रहा वो कौन से राज्यपाल का रहा था, वैसे तो आपके जो राज्यपाल होते हैं वो कितने समय के लिए बनाए जाते हैं, 5 साल के लिए बनते हैं। कितने साल, आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो राज्यपाल है वो कितने समय के लिए बनते हैं, 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। परंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनके कार्यकाल को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो उनके कार्यकाल को हम अगर चाहें, मतलब राष्ट्रपति चाहें तो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारे सबसे अधिक समय तक जो रहे, मतलब सबसे अधिक कार्यकाल जो रहा राज्यपाल के रूप में, वो कौन थे, आपके BN चक्रवर्ती थे। कौन थे, BN चक्रवर्ती, यानी कि क्या नाम है इनका, BN चक्रवर्ती। ठीक है, काल जो रहा वो किसका रहा था, BN चक्रवर्ती जी का रहा था, लगभग 9 साल। इनका पूरा नाम क्या है, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। क्या नाम है इनका, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो ये कितने साल के लिए रहे थे, लगभग 9 साल। कितने साल तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे, 9 साल तक ये क्या रहे, हमारे हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो BN चक्रवर्ती जी का जो कार्यकाल है वो कितने साल तक रहा, लगभग 9 साल तक रहा है। और ये कब से कब तक थे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो BN चक्रवर्ती जी थे ये लगभग 9 साल तक रहे थे। और 1967 से 1976 तक क्या रहे, ये हरियाणा के राज्यपाल रहे। और ये राज्यपाल रहे थे 1966 से 1967 के अराउंड रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए ही बने थे। कौन, श्री धर्मवीर सिंह। जिस तरीके से हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तो उसी प्रकार हमारे जो राज्यपाल है वो भी क्या बने, कुछ समय के लिए बने थे। तथा बाद में कौन बन गए, हमारे यहाँ BN चक्रवर्ती क्या थे, हमारे दूसरे राज्यपाल थे। और सबसे अधिक समय तक क्या रहे, हमारे हरियाणा के राज्यपाल रहे। ठीक है, ये 1967 से, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। और ये टोटल कितने साल हो जाएंगे, 9 साल। तो आपके BN चक्रवर्ती जी कितने साल तक रहे हैं, 9 साल तक रहे हैं, 1967 से 1976 तक। अब मैं आपको बता देती हूँ, तो सबसे अधिक कार्यकाल किनका हो गया, BN चक्रवर्ती का हो गया। और सबसे पहले राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर सिंह थे। ठीक है, धर्मवीर जी थे। और सबसे कम कार्यकाल के लिए कौन रहे, उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछेगा पहले राज्यपाल कौन थे, या जो एट प्रेजेंट आपके राज्यपाल है, या सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जान लेते हैं सबसे कम समय के लिए जो आपके राज्यपाल बने थे वो कौन। आपके सबसे कम समय के लिए जो राज्यपाल बने थे उनका नाम था ओम प्रकाश वर्मा। क्या नाम था इनका, ओम प्रकाश वर्मा। 5 दिन के राज्यपाल थे ये। कितने दिन के राज्यपाल थे आपके, 5 डेज के। कितने दिन के, 5 दिन के क्या थे, ये राज्यपाल बने थे। तो 5 डेज के राज्यपाल कौन है आपके, ओम प्रकाश वर्मा है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे कम समय के जो राज्यपाल हैं वो कौन रहे हैं, हमारे ओम प्रकाश वर्मा जी रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे कम समय के थे, 5 दिन के लिए बने थे। और ये कब से कब तक बने थे, तो मैं आपको बता देती हूँ, 2004 से लेकर 7/7/2004 तक क्या रही आपके हरियाणा के राज्यपाल रहे, मतलब 5 डेज के राज्यपाल थे। तो यहाँ पर 5 डेज ही बन रहे हैं, तो 5 डेज के लिए क्या बने थे, ये आपके हरियाणा के राज्यपाल बने थे। और इनका नाम क्या था, ओम प्रकाश वर्मा। और इससे पहले जो सबसे पहले थे धर्मवीर सिंह थे।
ठीक है। सबसे अधिक समय के लिए BN चक्रवर्ती थे। अब हमारे एट प्रेजेंट जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। और ओम प्रकाश वर्मा कितने समय के लिए बने? केवल 5 दिन के लिए क्या बने हैं? हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको लिस्ट करा देती हूँ पूरे जितने भी राज्यपाल रहे हैं उन सब के बारे में। वहां से हम फैक्ट पढ़ लेंगे कि जिस प्रकार मतलब कुछ राज्यपाल ऐसे भी हुए जो CGI बने, बाद में सुप्रीम कोर्ट के क्या बन गए? CGI बन गए। कुछ राज्यपाल के समय में हरियाणा में क्या रही? राजनीतिक गड़बड़ियां रही। ठीक है, तो उन सब के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट मैं लिख देती हूँ, उसके बाद हम उनके बारे में सभी के बारे में अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? सभी राज्यपाल की लिस्ट लिख दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? धर्मवीर। जो आपके श्री धर्मवीर सिंह थे, ये क्या थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। और ये कब से कब तक रहे? 1966 से 1967 तक रहे थे। कुछ महीनों के थे ये जब बनाए गए थे। और ये कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? यूपी से थे। आपको पता होगा कि जो भी राज्यपाल बनाए जाते हैं वो उस स्टेट में, मतलब उस स्टेट में उन्हें राज्यपाल नहीं बनाया जाता, वो किसी और स्टेट में बनते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो धर्मवीर जी हैं ये कहाँ से बिलोंग करते थे? यूपी से बिलोंग करते थे और हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल बने। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती जी के बारे में मैंने आपको भी बताया है कि कितने समय तक रहे? लगभग 9 साल तक इनका कार्यकाल रहा था। 1966 से 1976 तक क्या रहे? हरियाणा के राज्यपाल रहे। और ये क्या है? इनका कार्यकाल में ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मतलब इनकी जब ये काम कर रहे थे यानी कि राज्यपाल के पद पर थे, तभी क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई थी। और ये क्या थे? मतलब इनका जो कार्यकाल है वो सबसे अधिक समय तक रहा था। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है रणजीत सिंह नरूला। क्या नाम है इनका? रणजीत सिंह नरूला। ये क्या थे? 1976 से 1977 तक क्या रहे? ये आपके 1976 से 1977 तक क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। और राज्यपाल रहते हुए मतलब पहले क्या थे? ये हमारे हरियाणा के जो हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसके क्या थे? ये चीफ जस्टिस भी थे। ठीक है, तो हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस कौन रहे? रणजीत सिंह नरूला रहे। ठीक है, और 1974 से 77 के बीच में रहे थे। ये बीच में सन इसलिए मैच हो रहा है क्योंकि जब आपके यहाँ पर राज्यपाल का पद खाली होता है तो किसे बना दिया जाता है? जो हमारे जज होते हैं उन्हें क्या बना दिया जाता है? राज्यपाल कुछ समय के लिए बना दिया जाता है। जिस प्रकार देश में क्या होता है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो किसे बनाएंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो किसे बनाया जाता है? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें क्या बना दिया जाता है? हम क्या बना देते हैं? मतलब कुछ समय के लिए क्या बना देते हैं? राष्ट्रपति के पद पर उन्हें राष्ट्रपति का पद जो है वो दे दिया जाता है। बाद में जब इलेक्शन होते हैं तब ये हट जाते हैं और वहां पर उनकी जगह पर राष्ट्रपति जी आ जाते हैं। तो उसी प्रकार जो रणजीत सिंह नरूला हैं ये क्या बने थे? 74 से 77 तक क्या रहे? ये हमारे मतलब क्या रहे थे? ये चीफ जस्टिस रहे थे किसके? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। और उसी समय में क्या रहे? ये हमारे यहाँ पर राज्यपाल भी रहे। फिर इसके बाद बने जय सुखलाल हाथी। क्या नाम था इनका? जय सुखलाल हाथी। जय सुखलाल हाथी 1976 से कब तक रहे हैं? हरचरण सिंह बराड़। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। क्या नाम है इनका? हरचरण सिंह बराड़ है। ये कब से कब तक रहे? 1977 से 79 के बीच में रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 2 साल के अराउंड क्या रहे? हमारे हरियाणा के राज्यपाल रहे। तो क्या नाम था इनका? हरचरण सिंह बराड़। तो हरियाणा के क्या रहे हैं? ये राज्यपाल रहे हैं। और ये क्या रह चुके हैं? पंजाब के CM भी रह चुके हैं। क्या नाम है इनका? हरचरण सिंह बराड़। ये हमारे हरियाणा के राज्यपाल और पंजाब के क्या रहे थे? CM भी थे। इसके बाद है सुरजीत सिंह संधवालिया। क्या नाम लिखा है मैंने? सुरजीत सिंह संधवालिया। ये भी क्या बने? चीफ जस्टिस थे। क्या बने? ये हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में क्या थे? चीफ जस्टिस थे। ये 1979 से 1980 के बीच में रहे थे। कब से कब तक रहे? 1970 से 1980 के बीच में लगभग 1 साल तक। वालिया क्या रहे हैं? ये CJ मतलब चीफ जस्टिस भी रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। जब मैं आपको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सभी जस्टिस के बारे में पढ़ाऊंगी तब आपके ये दोनों नाम वहां पर भी आएंगे। तो वहां आपको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों क्या रह चुके हैं? राज्यपाल भी रह चुके हैं और क्या रह चुके हैं? ये हमारे चीफ जस्टिस भी हैं। ठीक है, तो सुरजीत सिंह संधवालिया भी क्या है? आपके चीफ जस्टिस है। और एक आपके चीफ जस्टिस कौन रह चुके हैं? रणजीत सिंह नरूला। ठीक है, तो 2 चीफ जस्टिस कौन है? रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह संधवालिया। ठीक है, हरचरण सिंह बराड़ क्या थे? पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। इसके बाद मैंने लिखा है गणपत देव जी तापसे। ये भी इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक रहे? 4 साल तक रहे हैं। 1980 से 1984 के बीच में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में क्या रही थी? राजनीतिक गड़बड़ियां रही थी। क्या रही थी? राजनीतिक गड़बड़ियां। ठीक है,
तो राजनीतिक गड़बड़ी किसके समय में रही? गणपत देवजी तापसे के समय। आगे एक और राज्यपाल आएंगे जिनके समय में क्या रही? राजनीतिक गड़बड़ियां रही थी। ठीक है, पहले क्या हुआ था, मतलब एक साल के समय की ये बात है, क्या बनने चाहिए थे? बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए थे, लेकिन उस समय किसे बना दिया गया? इन्होंने किसे बहुमत है वो किसे दे दिया गया? वो भजनलाल को दे दिया गया और भजनलाल की सरकार बन गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राज्यपाल है इनके समय में क्या रही थी? राजनीतिक गड़बड़ियां रही थी। तो ये गणपत देवजी तापसे के समय क्या रही? राजनीतिक गड़बड़ियां रही। इसके बाद में एक और राज्यपाल आएंगे जिनके समय में क्या रही हैं? राजनीतिक गड़बड़ियां रही हैं। ठीक है, तो ये आपके धर्मवीर क्या है? पहले क्या थे? राज्यपाल थे। इसके बाद में BN चक्रवर्ती राज्यपाल रहे। इसके बाद रणजीत सिंह नरूला जो चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसके बाद में हरचरण सिंह बराड़, जयसुखलाल हाथी। इसके बाद कौन बने? हरचरण सिंह बराड़। ठीक है, इसके बाद सुरजीत सिंह संधवालिया, ये भी चीफ जस्टिस रहे। इसके बाद गणपत देवजी तापसे जिनके समय में क्या रही? राजनीतिक गड़बड़ियां रही। ठीक है, इसके बाद हम आगे वाले जो राज्यपाल रह गए हैं उनके बारे में भी हम जान। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आगे जो हमारे राज्यपाल रह चुके हैं उनके बारे में। ठीक है, सैयद मुजफ्फर हुसैन, मैंने क्या लिखा है? सैयद मुजफ्फर हुसैन। इनके समय में मतलब ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है जिसके समय में कुछ ना कुछ हुआ हो, या कोई मतलब ऐसे जिसके समय में गड़बड़ियां रही हो, या जिनका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा रहा हो, कम टाइम पीरियड रहा हो, तो उनके बारे में हमें याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर हम ऐसा इनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से ऐसे पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन से हरियाणा के राज्यपाल जो है वो नहीं रहे। तो आपको इसीलिए इनके नाम एक बार रीड कर लेने होते हैं ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए और आप जो ऑप्शन है उसे देखकर इनको टिक कर सके। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? सैयद मुजफ्फर हुसैन। ये क्या रहे थे? हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। 1984 से कब तक रहे? 1988 तक रहे थे। तो कौन थे? सैयद मुजफ्फर हुसैन। इसके बाद है हरि आनंद बरारी। क्या नाम है इनका? हरि आनंद बरारी। कब से कब तक रहे? 1988 से 1990 तक रहे। ये क्या थे? आपके IAS अधिकारी भी थे। क्या थे? पहले क्या थे? IAS अधिकारी थे तथा बाद में क्या बना दिया गया? राजनीति में आ गए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिन्हें बाद में कोई ना कोई पद दे दिया जाता है। ठीक है, या किसी चीज के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, या फिर वो राजनीति में आ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? राज्यपाल या राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। तो उसी प्रकार हरि आनंद बरारी जी क्या थे? IAS अधिकारी थे तथा क्या बन गए? बाद में हरियाणा के राज्यपाल बन गए। तो कब से कब तक रहे हैं? 1988 से 1990 तक रहे। इसके बाद है धनिक लाल मंडल। क्या नाम है इनका? धनिक लाल मंडल। इनके समय में भी क्या रही थी? राजनीतिक गड़बड़ियां रही थी। तो मैंने आपको पहले बताया था, एक GD तापसे और एक क्या है? धनिक लाल मंडल। तो ये 2 राज्यपाल ऐसे हैं जिनके समय में क्या रही? राजनीतिक गड़बड़ियां रही थी। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है कि राजनीतिक गड़बड़ी जो है वो किसके समय में रही? एक तो GD तापसे के समय में और एक किसके समय में रही? आपके धनिक लाल मंडल। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है एग्जाम में कि कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिनके समय में क्या रही है? राजनीतिक गड़बड़ियां रही। तो आपको 2 नाम याद रखने हैं, GD तापसे और क्या नाम याद रखेंगे आप? धनिक लाल मंडल। ठीक है, इसके बाद है महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद का कार्यकाल 1995 से 2000 तक रहा, लगभग पूरे 5 साल तक रहे। धनिक लाल मंडल भी 5 साल तक ही रहे हैं। इसके बाद है बाबू परमानंद। बाबू परमानंद 4 साल के लिए रहे थे, 2000 से 2004। इनकी हमें तारीख याद नहीं रखनी होती है, सन भी हम इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि हमें ये मतलब सन भी नहीं पूछे जाते और इनकी डेट्स भी मतलब नहीं पूछी जाती। अब तक बहुत से कम ऐसा देखा गया है कि उनकी जो तारीखें हैं वो पूछी जाएं। ठीक है, तो ये आपके हाँ अगर चीफ मिनिस्टर है तो उनके बारे में जरूर पूछ लिया जाता है, पर ये क्या आपके राज्यपाल है तो इनके नाम वगैरह और इनसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो बाबू परमानंद कब से कब तक रहे थे? 2000 से 2004 के बीच में रहे थे। इसके बाद है ओम प्रकाश वर्मा। इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। जो ओम प्रकाश वर्मा है ये क्या थे? सबसे कम दिन के क्या बने थे? हमारे राज्यपाल थे, 5 डेज के राज्यपाल थे। इनकी तारीख मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि ये कितने दिन के बने थे? सबसे कम समय के थे, तो हमें इनको याद करना जरूरी है। तो ये 2/7/2004 से 7/7/2004 तक क्या रहे? आपके हरियाणा के राज्यपाल रहे। तो इसके बारे में हमारा पढ़ना इसलिए जरूरी था। तो ऊपर क्या? सैयद मुजफ्फर हुसैन, हरि आनंद बरारी IAS अधिकारी, धनिक लाल मंडल के समय में भी क्या रही? राजनीतिक गड़बड़ियां रही। महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद। बाबू परमानंद के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये हरियाणा के इनमें से बताइए राज्यपाल कौन रहे हैं, तो बाबू परमानंद ऑप्शन में था। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो बाबू परमानंद है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पहले पूछ लिए गए हैं। तो बाबू परमानंद क्या रह चुके हैं? हमारे हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बाद है ओम प्रकाश वर्मा जो हमारे हरियाणा के सबसे कम समय के लिए राज्यपाल बने थे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हमारे और राज्यपाल के बारे में।
ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है ए आर किदवई। क्या नाम है? ए आर किदवई। ये क्या थे? हमारे हरियाणा के 14 नंबर के क्या बने थे? राज्यपाल बने थे। और ये कब से कब तक थे? 2004 से 2009 तक थे। ठीक है। आपके यहाँ पर जींद में एक संग्रहालय बनाया गया है, जयंती देवी संग्रहालय है, वो उसकी जो नींव है वो किसने रखी थी? ए आर किदवई ने रखी थी। ठीक है। तो जींद में जो संग्रहालय है, संग्रहालय की नींव जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी? आपके ए आर किदवई जी के द्वारा जींद में जो संग्रहालय है उसकी नींव रखी गई थी। ठीक है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि जो जींद में संग्रहालय है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ए आर किदवई के द्वारा। तो ये आपके कब से कब तक राज्यपाल रहे? 2004 से 2009 तक। ये भी 5 साल तक के लिए क्या रहे? आपके हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया जो है ये कब से कब तक रहे थे? 2009 से 2014 तक। उस समय हमारे यहाँ किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और ये क्या थे? हमारे जगन्नाथ पहाड़िया 15वें राज्यपाल थे। ठीक है। जगन्नाथ पहाड़िया जो है ये कहाँ से है? कांग्रेस से है। और ये जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब इनके बारे में पढ़ा करते थे। जगन्नाथ पहाड़िया कब से कब तक रहे? 2009 से 2004 तक रहे थे। ठीक है। इसके बाद है कप्तान सिंह सोलंकी। क्या नाम है? कप्तान सिंह सोलंकी। ये कब से कब तक रहे हैं? 2014 से 2018 के बीच में कौन रहे? कप्तान सिंह सोलंकी रहे हैं। ठीक है। तो कप्तान सिंह सोलंकी कब से कब तक रहे? 2014 से 2018 के बीच में। ये तो अभी की बातें हैं। ठीक है। मतलब पिछले कार्यकाल की बात लगा लीजिए, कप्तान सिंह सोलंकी। इसके बाद है सत्यदेव नारायण आर्य। जो सत्यदेव नारायण आर्य हैं ये हमारे जो एट प्रेजेंट राज्यपाल है उससे पहले थे। तो इनका नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। ये कब से कब तक हमारे हरियाणा के राज्यपाल रहे? 2000 तक। अभी तक क्या थे? सत्यदेव नारायण आर्य क्या थे? हमारे हरियाणा के राज्यपाल थे। और अब एट प्रेजेंट जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी। क्या नाम है इनका? बंडारू दत्तात्रेय जी अभी एट प्रेजेंट हैं। कितने साल तक रहेंगे ये? 5 साल तक। कितने साल तक? 5 साल तक रहते हैं। वैसे ये अगर कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो इनको हटा दिया जाता है, पर अभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगती कि हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक गड़बड़ियां होंगी। तो हमारे अभी कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ठीक है। तो बंडारू दत्तात्रेय जी हमारे 18वें क्या है? राज्यपाल है। तो हमारे 18वें नंबर के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी। तो दत्तात्रेय जी हैं ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल ये रह चुके हैं। हमारे हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उससे बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। और लोकसभा से क्या बने हुए थे? ये लोकसभा से एमपी भी बने हुए हैं। कहाँ से? लोकसभा से। ठीक है। और इससे पहले कहाँ के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में ये काम कर चुके हैं। और ये कौन सी स्टेट से हैं? ये आपके हैदराबाद से। कहाँ से हैं? हैदराबाद से हैं। और हमारे यहाँ क्या बने हैं? ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। ठीक है। तो हरियाणा के 18 नंबर के क्या है? राज्यपाल हैं। 75 ईयर्स के हैं ये। ठीक। तो हमारे MAR किदवई जो है ये के क्या थे? राज्यपाल थे। 2004 से 2009 के बीच में रहे। जगन्नाथ पहाड़िया 2009 से 2014 के बीच में रहे हैं। कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से 2018 के बीच में रहे। सत्यदेव नारायण आर्य 2018 से 2022 के बीच में रहे हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो है ये हमारे एट प्रेजेंट क्या है? हरियाणा के राज्यपाल है। हैदराबाद स्टेट से हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के क्या रह चुके हैं? गवर्नर रह चुके हैं। और अब एट प्रेजेंट हरियाणा के गवर्नर हैं। ठीक है। तो हमारी जो राज्यपाल की लिस्ट है ये क्या हो गई है? पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं आपको चीफ मिनिस्टर की लिस्ट कल की क्लास में करा दूंगी, क्योंकि आप सभी इकट्ठा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले आप राज्यपाल की लिस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको SC रिजर्व सीट्स के बारे में बता देती हूँ कि हमारे हरियाणा में कितनी SC रिजर्व सीट है। लोग मतलब हमारे यहाँ विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? 90 है। मैं आपको जो हरियाणा का जिलेवार परिचय करा रही हूँ उसमें भी मैं आपको हर जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जितनी भी SC रिजर्व सीट है उनके बारे में पढ़ा देती हूँ, मतलब बता देती हूँ। तो आज की क्लास में हम अलग से क्या जान लेंगे? हमारे यहाँ पर जितनी भी मतलब SC रिजर्व सीट्स हैं विधानसभा से उन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। और हमें ये क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, क्योंकि सारी सीट्स याद करना तो पॉसिबल नहीं होता है और उसमें से एग्जाम वाला जो है वो पूछता भी नहीं है। तो SC रिजर्व सीट है उनमें से आपके बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो हमारा उसके बारे में पढ़ लेना भी जरूरी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आपको मतलब SC रिजर्व सीट जो है वो बनी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट लिख देती हूँ। यहाँ पर लिख दिया है, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर 17 क्या है SC रिजर्व सीट्स हैं
उन सब के बारे में लिख दिया है। यहाँ पर मैंने इनके एमएलए नहीं लिखे हैं क्योंकि जहाँ जहाँ से मिनिस्टर बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है। जब मैं आपको मंत्रियों के बारे में बताऊंगी तब उनकी जो सीट्स हैं उनके बारे में भी बता दूंगी, क्योंकि ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको ये सीट्स भी याद नहीं होंगी अगर मैं साथ में मतलब सारा करा दूंगी तो। ठीक है, पहले हम ये सीट्स याद कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन सी मतलब एससी रिजर्व सीट है, और 5 क्या है हमारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक भी विधानसभा की एससी रिजर्व सीट नहीं है। पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में हम जो सीट्स नहीं है उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है उकलाना। क्या लिखा है? उकलाना। उकलाना कहाँ की एससी रिजर्व सीट है? हिसार की। कहाँ की है? हिसार की है। तो उकलाना कहाँ की सीट है? उकलाना मंडी भी कहते हैं इसको, हिसार की है। ठीक है, वैसे यहाँ से जो एमएलए बने हुए हैं अनूप धानक है, ये मंत्री भी हैं, तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। इसके बाद है इसराना। इसराना कहाँ की सीट है? आपके पानीपत की। तो इसराना कहाँ से है? पानीपत से है। बावल। बावल कहाँ की सीट है? आपके रेवाड़ी। कहाँ की है बावल? बावल कहाँ पड़ता है? कौन से जिले में है? कौन से जिले में आपका बावल? रेवाड़ी में है। इसके बाद है भवानी खेड़ा। भिवानी की जो सीट है वो क्या है? भवानी खेड़ा। क्या है? भिवानी की जो सीट कौन सी है? एससी रिजर्व भवानी खेड़ा यहाँ की सीट क्या है? एससी रिजर्व सीट है। ठीक है, इसके बाद है नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी कहाँ की सीट है? आपके करनाल की है। कहाँ की है? पोल्ट्री फार्म भी कहाँ है? नीलोखेड़ी में बनाया गया है, तो नीलोखेड़ी क्या आपके एससी रिजर्व सीट है। तो नीलोखेड़ी कहाँ की सीट आपके? करनाल की है। इसके बाद है कलानौर। कलानौर की खास बात एक ये है, कलानौर कहाँ की सीट है? रोहतक की है। कलानौर की खास बात ये है कि जो कलानौर है यहाँ से विधायक है शकुंतला खट्टक। क्या नाम उनका? शकुंतला खट्टक। और वो लगातार क्या बनती आ रही है? 3 बार क्या बन चुकी है लगातार, वहां से मतलब विधानसभा की मेंबर बनती है, यानी कि एमएलए बनती है, और कांग्रेस पार्टी से है, बहुत अच्छी कैंडिडेट है। ठीक है, तभी क्या करते हैं वहां के लोगों ने उन्हें लगातार मतलब 3 बार क्या बनाया है? वहां से एमएलए बनाया। अब तीसरी बार बनी हुई है वो एससी रिजर्व सीट है। क्या नाम है उनका? शकुंतला खट्टक। कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है। ठीक है, इसके बाद है झज्जर। झज्जर खुद एक क्या है? एससी रिजर्व सीट है। झज्जर आपका जिला भी है, और झज्जर क्या है? झज्जर खुद ही क्या बना हुआ है? एससी रिजर्व सीट है। मतलब झज्जर खुद ही जिला होकर क्या है? एससी रिजर्व सीट, आरक्षित सीट है झज्जर की। ठीक, और यहाँ से कौन बनती है, मतलब कौन बनी हुई है यहाँ से एमएलए? गीता भुक्कल। गीता भुक्कल क्या थी? ये पहले भी क्या बनती थी, मतलब जब कांग्रेस का टाइम था तभी क्या थी, हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी है। इनके बारे में हम उस टाइम में पढ़ा करते थे जब ये क्या थी? एजुकेशन मिनिस्टर थी। तो ये अब क्या बनी है? झज्जर से क्या है? एमएलए है, और झज्जर खुद क्या है? एससी रिजर्व सीट है। तो सबसे पहले उकलाना मंडी। उकलाना मंडी जो पुराने देसी घी के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसकी ये कहाँ पर है? हिसार में है। ये क्या है? एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद है इसराना। इसराना कहाँ की एससी रिजर्व सीट है? पानीपत की है। इसके बाद बावल। बावल कहाँ की है? रेवाड़ी की है। इस बावल से जो एमएलए बने हैं वो बनवारी लाल है। इसके बाद भवानी खेड़ा है। भवानी खेड़ा कहाँ की एससी रिजर्व सीट है? आपके भिवानी की है। तो भवानी खेड़ा भिवानी, भवानी खेड़ा भिवानी। नीलोखेड़ी करनाल। तो नीलोखेड़ी कहाँ की सीट है? करनाल की सीट है। कलानौर के बारे में मैंने आपको बता दिया, शकुंतला खट्टक है, रोहतक से है। इसके बाद में है झज्जर। झज्जर से कौन है? गीता भुक्कल है। कौन है झज्जर से? गीता भुक्कल। इसके बाद में है घूलाचीका। क्या नाम है इसका? घूलाचीका। ये क्या है? एससी रिजर्व सीट है, और ये कहाँ से आपके? ये कैथल की सीट है। कहाँ की है? कैथल की, और क्या है? एससी रिजर्व सीट है। ठीक है, इसके बाद में होडल। होडल कहाँ है? पलवल में है। सती का स्थान पलवल होडल। ठीक है, द्रौपदी घाट सी रिजर्व सीट है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी घाट भी है, द्रौपदी भी यहाँ पर रहती थी। तो जब अज्ञातवास था तो उस समय द्रौपदी कहाँ रही थी? होडल पलवल में। पंचवटी भी बनाई गई थी, वहां पर रही थी। ठीक है, तो होडल कहाँ है आपका? पलवल। होडल कहाँ? होडल किसकी सीट है? एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद है खरखोदा। खरखोदा क्या थी आपकी? 1857 की क्रांति के समय में रियासत भी रही थी। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि खरखोदा से कौन थे? बिसारत अली थे। कितना खोदा फिर भी क्या किया? बिसार दिया। तो खरखोदा कहाँ की सीट आपके? सोनीपत की है। तो सोनीपत की एससी रिजर्व सीट कौन सी है? खरखोदा। और खरखोदा क्या रह चुकी है 1857 की क्रांति के समय में? मतलब रियासत भी रह चुकी है। इसके बाद है रतिया। रतिया कहाँ की है? फतेहाबाद की। एक है आपके रानिया और एक क्या है? रतिया। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रानिया जो है वो सिरसा में पड़ती है, परंतु वो क्या है? आपकी एससी रिजर्व सीट नहीं है। रतिया कहाँ की है? फतेहाबाद की है, और रतिया ही क्या है? आपकी एससी रिजर्व सीट है। तो रतिया कहाँ से है? फतेहाबाद से है। तो रतिया आपकी क्या है? एससी रिजर्व सीट है, ये याद रखना है। रानिया नहीं है, क्या है ये? रतिया है। इसके बाद है शाहाबाद। शाहाबाद कहाँ की है? केयू के, यानी कि कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र की एससी रिजर्व सीट कौन सी है? शाहाबाद है। इसके बाद क्या है? नरवाना। नरवाना कहाँ पड़ता है आपका? जींद में है। तो जींद की एससी रिजर्व सीट क्या आपके? नरवाना है। तो नरवाना क्या है? एससी रिजर्व सीट है। ठीक है, इसके बाद है सढौरा। सढौरा क्या है? एससी रिजर्व सीट है, और ये कहाँ की सीट है?
यमुनानगर की। तो सढौरा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सढौरा के बारे में। तो सढौरा कहाँ की एससी रिजर्व सीट है आपके यमुनानगर की। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है पटौदी। तो पटौदी क्या थी आपकी रियासत भी थी, ठीक है। पटौदी से कौन थे, अकबर अली थे। और पटौदी कहाँ की सीट है आपके गुरुग्राम की। कहाँ की है पटौदी, गुड़गांव की है। पटौदी रियासत है, ये सैफ अली खान के जो पिताजी हैं उनके द्वारा पटौदी रियासत बसाई गई थी, ठीक है। तो पटौदी क्या आपके एससी रिजर्व सीट है, यहाँ से भी क्या बनते हैं एससी जो है वो एमएलए बनते हैं, ठीक है। तो पटौदी क्या आपके एससी रिजर्व मतलब आरक्षित सीट है। इसके बाद में कलावली, कलावली कहाँ की है, सिरसा की। अब आपको यहाँ याद रखना है जो सिरसा है यहाँ से रानिया जो है वो क्या नहीं है, मतलब एससी रिजर्व सीट रानिया नहीं है। यहाँ सिरसा से क्या बनाई गई है, कलावली। कलावली क्या है, एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद लास्ट है मुलाना। मुलाना भी क्या है, एससी रिजर्व सीट है। और ये कहाँ की सीट है, अंबाला की सीट है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ से रिवाइज करा देती हूँ। गुलाचिका कहाँ की है, कैथल की है। होडल पलवल, तो इनकी साउंड भी एक जैसी है, होडल पलवल। तो पलवल से क्या है, होडल है। खरखोदा क्या रह चुकी है, रियासत रह चुकी है। तो खरखोदा, खोदा और क्या निकला, सोना निकला, ठीक है। तो क्या खोदा हमने और क्या निकला, सोना निकला। तो खरखोदा कहाँ की है, सोनीपत की है, ठीक है। रतिया को आप इस तरीके से याद रखिएगा कि रानिया नहीं है, जैसे फतेहाबाद में भी तय आता है और रतिया में भी तय आता है, ठीक है। तो रानिया में नया आता है, तो रानिया यहाँ की नहीं है, रतिया है। तो फतेहाबाद की सीट कौन सी आपके, रतिया है। दोनों में क्या कौन सी साउंड है, तय की साउंड है। इसके बाद शाहाबाद कहाँ की है, कुरुक्षेत्र की है। कहाँ की है शाहाबाद, कुरुक्षेत्र की है। नरवाना कहाँ की है, जींद की है। नरवाना कहाँ की एससी रिजर्व सीट है, जींद की है। इसके बाद है सढौरा। सढौरा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने इसके बारे में सुना भी होगा, जो बच्चे एग्जाम देते हैं उन्हें इसके बारे में पता भी होगा, ठीक है। तो सढौरा कहाँ की सीट है, यमुनानगर की। इसके बाद है कलावली। कलावली कहाँ की है, सिरसा की है। पटौदी गुरुग्राम की है, क्योंकि पटौदी क्या थी, हमारी एक रियासत रह चुकी है। तो पटौदी कहाँ की सीट है, गुरुग्राम की सीट है। इसके बाद है मुलाना। तो मुलाना कहाँ की सीट है, अंबाला की सीट है, ठीक है। आई होप आपको जितनी भी सीट्स मैंने कराई है, 90 सीट होती है, 90 में से 17 सीट्स जो है वो एससी रिजर्व सीट है और उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर क्या नहीं है, एक भी एससी रिजर्व सीट आपके नहीं है। 5 आपके जिले ऐसे हैं जहां पर क्या नहीं है, एक भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि कौन सी ऐसी सीट है, मतलब हरियाणा के कौन से जिले हैं जहां पर एक भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। तो वैसे हमारे टोटल कितनी सीट हो गई है, 17 हो गई है। हमारे यहाँ पर 22 जिले हैं, उसमें से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी एससी रिजर्व सीट नहीं है, ठीक है। एक तो क्या है आपका महेंद्रगढ़, क्योंकि मैंने महेंद्रगढ़ नहीं लिखा, जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा उन्हें पता होगा कि क्या नहीं लिखा गया, महेंद्रगढ़, ठीक है। एक क्या नहीं लिखा मैंने, मेवात, क्या नहीं लिखा है, मेवात। तो 2 क्या हो गए आपके पास, एम, क्या हो गए, एम। एक क्या है आपका चरखी दादरी, जो अभी क्या बना है, मतलब रिसेंट में ही नया जिला बना हमारा 2016 में। तो चरखी दादरी में भी क्या नहीं है, एक भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। तो 2 एम है, एक क्या आपके चरखी दादरी है। और क्या नहीं लिखा है, फरीदाबाद। तो पंचकुला और फरीदाबाद में भी क्या नहीं है, आपके एससी रिजर्व सीट नहीं है। और कहाँ नहीं है, फरीदाबाद में, ठीक है। तो 2 ये हो गए हैं, 2 क्या है, एम है, क्या है, 2 एम। और एक क्या है जो नया जिला है, तो चरखी दादरी। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा। तो चरखी दादरी भी क्या है आपका कम, मतलब यहाँ पर भी एक भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या है जहाँ, वहाँ भी क्या नहीं है, एससी रिजर्व सीट नहीं है। जो सबसे ऊपर है पंचकुला, वहाँ पर भी क्या नहीं है, एससी रिजर्व सीट नहीं है। 2 एम है, एक क्या है मेवात और एक क्या है आपका महेंद्रगढ़। तो मेवात और महेंद्रगढ़ 2 एम वाले हो गए। यहाँ पर भी क्या नहीं है, कोई भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। और लास्ट में लिखा है चरखी दादरी। तो 5 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर क्या नहीं है, एक भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 17 क्या हमारे एससी रिजर्व सीट्स है, मतलब आरक्षित क्षेत्र है। और हमारे यहाँ पर 5 क्या है, 5 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। लोकसभा, हमारे यहाँ जो लोकसभा की सीट्स थी 2, जो आरक्षित सीट थी वो क्या थी, एसए। मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लास में, एसए क्या है हमारे यहाँ पर आरक्षित सीट है लोकसभा की। एक सिरसा है और एक क्या है, अंबाला है। क्या है, सिरसा और अंबाला, ठीक है। सिरसा की जो एससी रिजर्व सीट है मैंने अभी आपको बताई है, कौन सी है,
और अंबाला भी क्या है आपकी एससी रिजर्व सीट है। ये दोनों विधानसभा की भी क्या है आरक्षित सीट्स हैं और लोकसभा की भी आरक्षित सीट है। सिरसा से क्या है कलावली है, अंबाला से क्या है मुलाना है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही था। अगर आप हमारी और भी इसी तरीके से क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।